अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में बच्चे हम डिस्कस करेंगे फैक्टोरियल, परम्यूटेशन, कम्बिनेशन और इसके साथ ही हम एक्सरसाइज 5 जो है वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उसकी जितने भी जो डेफिनेशंस थी जो आपके चैप्टर में गिवन है वो हमने जो है वो ऑलमोस्ट हमारी आज के लेक्चर में डन हो जाएंगी और हम आज के लेक्चर में जो है वो एक्सरसाइज 5 जो है उसको भी स्टार्ट कर देंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में। फर्स्ट वन डेफिनेशन बच्चे जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है फैक्टोरियल। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड n फैक्टोरियल एंड इज डिनोटेड बाय n फैक्टोरियल। बच्चे यहाँ पर आप लोगों को n के साथ जो साइन नजर आ रहा है, जो सिंबल नजर आ रहा है वो फैक्टोरियल का सिंबल है, इसको हम फैक्टोरियल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो n और उसके साथ जो सिंबल मौजूद है हम पढ़ेंगे n फैक्टोरियल। It also shows all possible permutation of n objects taken all together। अब बताइए ये जो फिक्टोरियल है, फिक्टोरियल को हम लोग फिक्टोरियल का साइन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये फिक्टोरियल का जो है वो साइन है। तो हम लोग अगर हमारे पास जो है वो n नंबर्स हैं, n नंबर्स का हमने फिक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। ये फॉर्मूला नीचे जो है वो यहाँ पर गिवन है, n फिक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 और सो ऑन जो है वो ये चलता रहेगा और आप लोगों के पास जो है वो क्या हो जाएगा 3 2 1। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन जो है वो अगर हम जो है वो बच्चे इसी फॉर्मूले को जो है वो मजीद रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो वो क्या होगा, n फिक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फिक्टोरियल। ठीक हो गया। और अगर इसको मजीद रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या होगा जी, n इंटू n माइनस 1 फिक्टोरियल। ठीक है। अब ये जो है वो आप लोगों की जो है फिक्टोरियल की डेफिनेशन भी है, फिक्टोरियल का फॉर्मूला जो है वो भी आप लोगों को गिवन है। अब अगर मैं आप लोगों के साथ बच्चे एक एग्जांपल शेयर करूं तो आप लोगों की अगर बुक्स आप लोगों के पास मौजूद हैं तो आप लोग अपनी बुक्स पर भी देख सकते हैं। अगर हम बच्चे 2 का फिक्टोरियल फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास जो है वो 2 का फिक्टोरियल क्या आएगा, 2 इंटू 1। ठीक है, इसी तरह से आ जाएगा ना, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एन फिक्टोरियल का फॉर्मूला क्या है। अब यहाँ पर n की जगह पर हमारे पास क्या है, 2 फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास n की जगह पर फॉर्मूले में अगर हम पुट करेंगे तो n की जगह पर क्या आ जाएगा 2 और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे 2 माइनस 1। ठीक हो गया। और जो है फिर हमारे पास बचे यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू 1। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम 6 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो 6 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स बचे आप लोगों की बुक्स पर भी मौजूद हैं। नेक्स्ट वन जो हमारी डेफिनेशन है वो है परम्यूटेशन। A permutation is a selection or arrangement of all objects taken from n distinct objects in any particular order। ठीक हो गया। तो बच्चे अगर आप लोगों के पास जो है वो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं उनमें से आप लोग जो है वो r ऑब्जेक्ट्स जो है वो सिलेक्ट करते हैं और वो जो आप लोगों ने सिलेक्ट किए हुए ऑब्जेक्ट्स हैं उनको किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में जो है वो शो करते हैं, तो हम इसको जो है परम्यूटेशन का नाम देंगे। The possible numbers of permutation of R objects taken from n objects is denoted by NPR। ठीक है, इसको हम लोग जो है वो NPR से शो करेंगे। ठीक है, और जो है वो इसको हम अगर फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे NPR इज इक्वल टू n फिक्टोरियल ओवर n माइनस r फिक्टोरियल। ठीक हो गया। और n बचे आप लोगों के पास क्या है, ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे और उसको ओवर में अगर हम लिखेंगे तो वो क्या होगा, वो जो आप लोगों के पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से आप लोग r माइनस कर देंगे और क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट्स जो आप लोगों ने जो है वो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से सिलेक्ट किए हुए जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो, तो फिर आप लोग जो है वो n का भी फिक्टोरियल ले लेंगे ओवर n माइनस r का फिक्टोरियल जो है वो भी ले लेंगे। तो जब आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास जो है परम्यूटेशन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन। A combination is a selection or arrangement of R objects taken from n distinct objects without regard to their order। मीन्स के यहाँ पर जो है वो आप लोगों के पास अगेन जो है वो n distinct numbers हैं और उसमें से आप लोगों ने जो है वो R नंबर्स जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं, R ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, और इनको आप लोग जो है वो विदाउट एनी ऑर्डर, ठीक है, जब प्रेजेंट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन कहलाएगा। अब यहाँ पर बच्चे इस कॉम्बिनेशन को हम लोग जो है वो NCR से शो करेंगे। ठीक है,
तो अगर जो है वो इसको हम फार्मूले की फॉर्म में लिखना चाहें तो होगा NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक हो गया। अब यहाँ पर बच्चे आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो कम्बिनेशन का फार्मूला है और जो परम्यूटेशन का फार्मूला मैंने आपको करवाया उनमें एक माइनर सा चेंज है। जो परम्यूटेशन का फार्मूला हमने किया है वो होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन का फार्मूला देखें तो उसमें है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। ये जो इनटू r फैक्टोरियल है ना, ये इजाफी चीज है कॉम्बिनेशन के फार्मूले में, ठीक है, जो कि कॉम्बिनेशन को परम्यूटेशन से जो है वो डिफरेंशिएट कर रही है। तो फैक्टोरियल की डेफिनेशन भी होगी, परम्यूटेशन की डेफिनेशन भी हो गई और कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन भी हम कर चुके हैं। अब बच्चे आप लोगों को जो है वो डिफरेंस अगर मैं बताऊं कि कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में डिफरेंस क्या है, तो ये एक पॉइंट के ऊपर जो है वो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। और वो जो है वो पॉइंट कौन सा है कि परम्यूटेशन में हम लोग जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं इनको कुछ जो है वो ऑर्डर में हम प्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन में हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो है वो सिलेक्ट करते हैं इसको हम विदाउट एनी ऑर्डर जो है वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। मीन्स के अगर हम बात करें परम्यूटेशन की तो इसमें जो अरेंजमेंट्स है या फिर इसमें जो सिलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की वो जो है वो ऑर्डर के तहत होती है, लेकिन पर्टिकुलर ऑर्डर को माइंड में रखते हुए। लेकिन अगर हम लोग जो है वो कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें जो है वो पर्टिकुलर ऑर्डर को हम माइंड में नहीं रखते, विदाउट एनी ऑर्डर हम लोग जो है वो अरेंजमेंट या फिर सिलेक्शन कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट्स की। बच्चे डेफिनेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 5 की। तो डेफिनेशंस हो चुके हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, वन बाय वन हमने हर एक डेफिनेशन को स्टडी किया, फार्मूला जिसका था वो हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। अब हम जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। तो चैप्टर नंबर 5 की जो एक्सरसाइज है बच्चे, इसमें सेक्शन 1 जो है वो डेफिनेशन से रिलेटेड ही है सेक्शन 1, और डेफिनेशन 2 के हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम सेक्शन 2 स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। सेक्शन नंबर 2 में बच्चे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस गिवन है। तो फर्स्ट वन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन गिवन है वो है क्वेश्चन नंबर 3.1। क्वेश्चन नंबर 3.1 है राइट डाउन द सबसेट्स ऑफ द सेट्स ए एंड बी। ठीक है, दो सेट्स बच्चे आपको क्वेश्चन में गिवन है, एक सेट ए है एक सेट बी है। सेट ए जो है उसके एलिमेंट है ए बी एंड सी, और जो सेट बी है उसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 एंड 8। अब आपसे रिक्वायरमेंट ये है कि आप लोगों ने इन दोनों सेट्स के जो है वो सबसेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो बच्चे हमने सबसेट की डेफिनेशन जो है वो डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो तो इसी चैप्टर का जो लेक्चर नंबर 2 होगा इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें मैंने आपको जो है वो सबसेट की डेफिनेशन जो थी वो करवाई थी कि बच्चे अगर आप लोगों के पास दो सेट्स हैं, इफ A and B are two sets and each element of set A is also an element of set B, then set A is called a subset of set B। ठीक है, अगर आपके पास दो सेट्स हैं A and B और सेट A का हर एक एलिमेंट जो है वो सेट बी का भी एलिमेंट है, ठीक है, तो फिर जो सेट ए है वो सेट बी का जो है वो सबसेट कहलाएगा। ठीक है, इसकी मैंने आपके साथ एग्जांपल जो थी वो भी शेयर की थी। अब हम जो है वो इसी जो है वो डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हुए इसको माइंड में रखते हुए जो है वो सबसेट्स फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट वन बच्चे जो आप लोगों को यहाँ पर सेट गिवन है वो है सेट ए, और उसके एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी। ठीक है, इसका अगर हम सबसेट फाइंड आउट करें तो सॉल्यूशन में आप लोग देखें सबसेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू, ठीक है, फर्स्ट वन जो आप लोगों का सेट आएगा वो होगा नल सेट। ठीक है बच्चे, कोई भी अगर आप लोगों के पास जो है वो सेट है तो नल सेट जो है वो हर एक सेट का जो है वो सबसेट कहलाएगा। ठीक है, और इसी तरह हर जो सेट है वो खुद भी जो है वो अपना सबसेट कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम सेट ए के सबसेट जो है वो फाइंड आउट करें तो सबसे पहला जो होगा सेट वो नल सेट आएगा, उसके बाद जो है वो सेट ए का जो है वो सेट बनेगा, बी का बनेगा, सी का, नेक्स्ट जो है हम ए को जो है वो बी के साथ मिलाकर एक सेट बनाएंगे, नेक्स्ट फर्दर हम जो है वो ए को सी के साथ मिलाकर एक सेट बनाएंगे, और फिर हम जो है वो बी के साथ जो है मीन्स के 2 2 का हम पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ पर पहले हमने ए का बी के साथ पेयर बनाया, ए का सी के साथ पेयर बनाया, फिर हम बी का सी के साथ पेयर बनाएंगे, और इसी तरह ये जो सेट है खुद ए बी एंड सी ये भी जो है वो इसके सबसेट का पार्ट होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है वो सेट ए के सबसेट्स फाइंड आउट कर लेंगे। सेट ए के सबसेट्स जो है हम फाइंड आउट कर चुके हैं।
अब हम सेट बी के सबसेट्स फाइंड आउट करते हैं। तो सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने सेट ए के सबसेट्स फाइंड आउट किए हैं, सेट बी के भी फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो नल सेट है वो जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब सबसेट्स हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी सेट के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग जो है वो एक नल सेट जो है वो इसके सबसेट्स में लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है वो नल सेट लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट्स लगाएंगे और उसके अंदर हम कोई भी एलिमेंट जो है वो नहीं लिखेंगे। इसका ये मतलब होगा ये एक नल सेट है, ठीक है। नेक्स्ट वन जो है हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं सेट बी के वो हैं 2, 4, 6 एंड 8, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो सिंगल सिंगल एलिमेंट का सेट बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो एलिमेंट है वो है 2 का सेट बनाएंगे। नेक्स्ट हम 4 का सेट बनाएंगे, उसके बाद हम 6 का सेट बनाएंगे, 8 का सेट बनाएंगे। जब हम सिंगल सिंगल एलिमेंट का सेट बना लेंगे तो उसके बाद हम जो है वो पेयर, दो का पेयर बनाकर जो है वो सेट बनाएंगे। जैसे हमारे पास 2 है, 2 का 4 के साथ पेयर बनाकर एक सेट बनाएंगे, 2 का 6 के साथ पेयर बनाकर एक सेट बनाएंगे और 2 का 8 के साथ पेयर बनाकर एक सेट बनाएंगे, ठीक हो गया। अब हमने 2 के साथ जो है वो एक एक मिलाकर एलिमेंट हमने जो है वो सेट बना लिया। इसी तरह अब हम लोग जो है वो 4 को लेंगे, 4 का जो है वो भी पेयर बनाकर सेट बनाएंगे। तो 4 का हम 6 के साथ पेयर बनाकर सेट बनाएंगे, 4 का 8 के साथ जो है वो पेयर बनाकर सेट बनाएंगे। अब 4 का 6 के साथ भी हो गया और 4 का 8 के साथ भी हो गया। अब बच्चे यहाँ पर ये आपने बात याद रखनी है कि आपने जो एलिमेंट है खुद उसके साथ ही उसका पेयर नहीं बनाना। जैसे 2 है तो 2 का 2 के साथ पेयर नहीं बना देना आप लोगों ने, ठीक है। इसी तरह हमने 4 को जब लिया तो 4 का 4 के साथ हमने पेयर नहीं बनाया और इसी तरह हम लोगों ने बैकवर्ड भी मूव नहीं करना। जैसे हमने 2 का 4 के साथ बनाया, 2 का 6 के साथ बनाया, 2 का 8 के साथ बनाया, इस तरह जब हम 4 को उठाएंगे तो 4 का हम 6 के साथ बनाएंगे, 4 का बैकवर्ड यानी कि 2 के साथ पेयर नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो 4 का 6 के साथ बनाया, 4 का 8 के साथ बनाया। इसी तरह अब हम 6 को उठाएंगे, 6 का 8 के साथ पेयर बना देंगे, ठीक है। जब हमारे पास जो है वो 2 के सारे सेट्स बन जाएंगे पेयर्स वाले, तो फिर उसके बाद हम लोग जो है वो 3 एलिमेंट्स का जो है वो सेट बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 2, 4 एंड 6 का सेट बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम अब जो है वो 2, 4 और 8 का सेट बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम जो है वो 4, 6 एंड 8 का सेट बनाएंगे और जब हमारे पास 3 के जो है वो सेट्स बन जाएंगे 3 एलिमेंट्स के, तो उसके बाद बचे हम फिर 4 का जो है सेट बनाएंगे। अगर हम 4 का देखेंगे तो इसमें टोटल एलिमेंट्स जो है 4 है। इट मीन्स के ये इटसेल्फ, ये जो सेट है ये इटसेल्फ इसका जो है वो सेट वो भी जो है वो सबसेट बन जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो सबसेट्स आ जाएंगे। तो अगर हम लोग जो है वो टोटल जो है वो इसके देखें सबसेट ऑफ सेट बी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वो आएगा नल सेट, उसके बाद 2, 4, 6, 8, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 4, 6, 4, 8, 6, 8, 2, 4, 6, 2, 4, 8, 2, 6, 8, 4, 6, 8 एंड 2, 4, 6, 8, ठीक है। ये सारे के सारे जो सबसेट्स हैं वो सेट बी के बने हैं। जैसे हमने सेट ए के सबसेट बनाए थे इसी तरह हमने सेट बी के सब है। सेट ए में जो है वो 3 एलिमेंट्स थे, हमने 3 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पर सेट बनाए और सेट बी में हमारे पास 4 एलिमेंट्स थे, तो 4 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने सेट बी के जो है वो सबसेट बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.2। राइट डाउन द पावर सेट्स ऑफ सेट्स ए एंड बी। अब यहाँ पर भी बच्चे आप लोगों को 2 सेट्स गिवन है, सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है। सेट ए में जो है वो एक एलिमेंट मौजूद है 2 और सेट बी में जो है वो 2 एलिमेंट्स हैं x एंड y, ठीक है। आप लोगों ने इन दोनों सेट्स के बच्चे पावर सेट्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो पावर सेट की बच्चे हमने डेफिनेशन भी डिस्कस की थी सेकंड आई थिंक चैप्टर नंबर 5 का जो सेकंड लेक्चर मैंने आपके साथ शेयर किया था उसमें हमने पावर सेट की डेफिनेशन डिस्कस की थी। The set of all subsets of given set is called a power set and is denoted by PA, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने आप लोगों के साथ एक एग्जांपल भी डिस्कस की थी। तो बच्चे कोई भी जो सेट है उसके जितने भी सबसेट्स हैं उन सारे के सारे सबसेट्स पर मुश्तमिल जो सेट होगा वो उस सेट का जो है वो पावर सेट कहलाएगा। तो अब हम लोग जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन अगर हम लोग देखें तो ठीक है, यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो जो आप लोगों के पास सेट ए गिवन है उसका सबसेट जो है पावर सेट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो जो सेट ए है उसमें एक ही एलिमेंट मौजूद है वो है 2, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू पी इंटू
ब्रैकेट में जो है वो आप ए लिखेंगे। ठीक है, तो P जो है वो पावर सेट को शो करेगा और A जो है वो ये शो कर रहा है कि ये कौन से सेट का पावर सेट है। जो कि आप लोगों के पास सेट A ऊपर गिवन है तो हम P और ब्रैकेट में A लिखेंगे कि ये A सेट का जो है वो पावर सेट है। ठीक है, तो हमने बोला कि किसी भी सेट के जितने भी सब सेट्स हैं उनका जो सेट होता है वो पावर सेट कहलाता है। तो यहाँ पर जो आप लोगों के पास जो सेट A है उसके हम पॉसिबल जो है वो सबसेट्स जितने भी हैं वो लिख देंगे तो वो उस सेट का पावर सेट कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखने के लिए कि बच्चे कितने नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स हैं किसी भी सेट के, उसकी भी एक ट्रिक है वो फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, कि कितने जो है वो पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं किसी भी सेट के, तो वो हम 2 की पावर जो है वो n के जरिए हम लोग नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सेट के, यानी कि 2 की पावर n। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे 2 की पावर जो n है, यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो कर रहा है जो किसी भी सेट के अंदर नंबर है। ठीक है, यहाँ पर चूंकि आप लोगों के पास सेट A है, सेट A के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, तो हम क्या लिखेंगे 2 की पावर n, और वो किसके इक्वल होगा 2 की पावर 1। ठीक है, क्योंकि n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं आप लोगों के पास सेट A में, वो है 1। तो 2 की पावर 1 किसके इक्वल आ जाएगी 2 के इक्वल आ जाएगी। इट मींस यहाँ पर पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं 2। ठीक है, तो ये जो पॉसिबल सबसेट्स हैं उनका जो सेट होगा वो पावर सेट कहलाएगा। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि जो नल सेट है वो हर एक सेट का जो है वो सबसेट होता है। ठीक है, इसी तरह जो भी सेट है इट्स सेल्फ वो खुद भी अपने ही जो है वो सेट का क्या कहलाता है सबसेट कहलाता है। तो यहाँ पर जो है वो 2 ही इसके पॉसिबल सबसेट्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो है वो 5 से इसको शो किया है, जो कि जो है वो नल सेट को शो कर रहा है। जब हमने नल सेट की डेफिनेशन को डिस्कस किया था तो बच्चे मैंने आपको बताया था या तो हम 5 के साइन से नल सेट को शो करते हैं या फिर हम खाली ब्रैकेट्स के जरिए भी इसको शो कर सकते हैं। तो ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 3.1 डिस्कस किया उसमें मैंने जो है वो खाली ब्रैकेट से जो है वो नल सेट को शो किया, और इस क्वेश्चन में मैंने जो है वो 5 के जरिए नल सेट को शो किया है। और जो सेकंड सेट होगा वो इटसेल्फ ये जो सेट है ये खुद जो है वो अपना क्या होगा यहाँ पर सबसेट होगा। तो यहाँ पर जो है वो पॉसिबल सबसेट्स 2 हैं। 1 जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल खाली सेट है जिसको हम नल सेट कहते हैं, और दूसरा जो है वो 2 है जो कि बजाते खुद ये अपना ही सेट जो है वो उसका सबसेट है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर सेट ऑफ सेट A इज इक्वल टू P A इज इक्वल टू 5 and 2। ठीक है, नेक्स्ट वन बचे जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो है कि आप लोगों ने B जो सेट है उसका भी सबसेट फाइंड आउट करना है। तो सेट B है हमारे पास, उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं X एंड Y। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ सेट B इज इक्वल टू PB। ठीक हो गया, यहाँ पर P स्टैंड्स फॉर पावर सेट और B ये शो कर रहा है कि ये B सेट का पावर सेट है। ठीक हो गया, अब यहाँ पर भी हम पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड आउट करने के लिए वही सेम ट्रिक यूज कर लेंगे, 2 की पावर n ले लेंगे। तो यहाँ पर बच्चे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो सेट B है उसमें 2 एलिमेंट्स गिवन है, तो हम लोग 2 की पावर n की जगह पर लिखेंगे 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 2, क्योंकि n क्या है 2, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट B में है 2। तो जब हम लोग जो है वो 2 की पावर 2 ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। ठीक है, 2 2s आर 4। ठीक है, अब यहाँ पर बचे क्या होगा हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स यहाँ पर 4 है। अब हम देखते हैं कि कैसे 4 है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चे हमारे पास जो है वो जो खाली सेट है नल सेट है जिसको हम 5 से भी शो करते हैं वो होगा। ठीक है, तो हमने 5 फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिखा। ठीक है, नेक्स्ट वन हम सिंगल सिंगल जो है वो एलिमेंट का सेट बनाएंगे, तो पहले हम जो है वो एक्स का जो है वो सेट बनाएंगे, फिर हम वाई का सेट बनाएंगे, और उसके बाद हम जो है वो पेयर बनाएंगे। या मींस के इसमें 2 ही जो है वो एलिमेंट्स हैं इस सेट में, तो ये जो बजाते खुद ये सेट अपने सेट का जो है वो सबसेट कहलाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स 4 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नल सेट होगा, सेकंड वन हम लोग जो है वो एक्स का सेट बनाएंगे, थर्ड पे हम वाई का सेट बनाएंगे, और फिर हम लोग जो है ये जो सेट है ये खुद ही अपना जो है वो सबसेट बन जाएगा। तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट यहाँ पर 4 है, तो जो सेट बी है उसका पावर सेट जो है हमारे पास जो है वो 4 एलिमेंट्स पर जो है वो 4 सेट्स पर जो है वो मुश्तमिल होगा। ठीक हो गया, तो बच्चे आज के लेक्चर में हमने जो है वो परम्यूटेशन की डेफिनेशन मैंने आपके साथ डिस्कस की, फैक्टोरियल को हमने डिस्कस किया, इसके अलावा हमने कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन डिस्कस की,
और हमने जो है वो कम्बिनेशन और परम्यूटेशन में जो डिफरेंस है वो भी डिस्कस किया आज के लेक्चर में। एक्सरसाइज 5 जो है वो हमने स्टार्ट की, उसका सेक्शन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट किया। उसमें फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व किए। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो सबसेट से रिलेटेड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, और जो सेकंड वन क्वेश्चन है उसमें हमने पावर सेट जो है वो फाइंड आउट करना सीखा। तो आज के लेक्चर में हमने जितने भी बच्चे पॉइंट्स कवर किए, ये जो 2 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए वो, और इसके अलावा हम लोगों ने जो 3 डेफिनेशंस डिस्कस की, उनके फॉर्मूला मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। अगर इन सारी की सारी चीज़ों में कोई मसला है, किसी भी पॉइंट में आपको कोई इशू है, तो आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं।